लक्ष्मण परशुराम संवाद को कथा सार अपने शब्दों में लिखिए। देखिए लक्ष्मण परशुराम जो संवाद है उसे हमें क्या करना है कि अपने अनुसार इस कथा को शॉर्ट में लिखना है। तो देखिए हम बात कर लेते हैं इसकी। महाराजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर में भगवान शिव के प्राचीन धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले वीर के साथ सीता का विवाह किए जाने की शर्त रखी। महाराजा जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह करना चाहते थे। स्वयंवर रचा गया और उन्होंने शर्त रखी कि भगवान शिव के इस प्राचीन धनुष पे जो भी प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही वीर सीता जी के साथ विवाह करेगा। अनेक राजाओं ने चेष्टा की किंतु कोई धनुष को उठा भी न सका। तब राम ने धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसे खींचा तो धनुष क्या होता है, बीच में से टूट जाता है। इसी समय सूचना पाकर मुनि परशुराम उस सभा मंडप में आ पहुंचे और जैसे ही उन्हें पता लगा कि उनके गुरु उनके भगवान शिव जी का धनुष टूट गया है तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वह क्या करते हैं, भगवान गुरु शिव का धनुष था इसलिए क्रोधित होते हैं। उन्होंने राजा जनक से पूछा कि धनुष किसने तोड़ा। राम ने उनका क्रोध शांत करने के लिए कहा कि धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, यानी आपका ही कोई दास होगा जिसने धनुष को तोड़ दिया है। यह सुनकर परशुराम भड़क गए। वह कहने लगे कि यह काम सेवक का नहीं शत्रु का है, कि जो दास होते हैं वो ऐसे काम नहीं करते। मेरा शिव गुरु का धनुष तोड़ा है तो वो अवश्य ही कोई शत्रु ही होगा। धनुष तोड़ने वाले राजाओं के बीच से निकलकर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। भरी सभा में परशुराम जी कहते हैं कि इतने राजाओं में से जिसने मेरे गुरु शिव जी का धनुष तोड़ा है वो भरी सभा में आगे निकल के खड़ा हो जाए, वरना ये सभी राजा, आज तुम सभी राजा मुझसे मारे जाओगे। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, उन्होंने बचपन में अनेक धनुष, छोटे धनुष तोड़े हैं, तब तो किसी मुनि ने क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको इतना प्रेम परशुराम जी क्यों है। गुरु के धनुष की तुलना साधारण धनुषों से किए जाने पर परशुराम को अब गुस्सा आ गया कि मूर्ख लक्ष्मण, तू साधारण धनुष से मेरे शिव जी के धनुष की तुलना कर रहा है। लक्ष्मण ने कहा, धनुष तो राम को छूते ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुनि आवश्यक ही इतना आप क्रोध कर रहे हैं। फिर देखिए आगे क्या होता है। यह सुनते ही परशुराम ने लक्ष्मण को फटकारते हुए कठोर वचन कहने लग जाते हैं और आपस में लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद जो है वो चलने लग जाता है। अपने को क्षत्रियों का शत्रु बताते हुए अपनी वीरता का बखान यहाँ परशुराम जी कर रहे हैं। और जब परशुराम जी अपनी मुंह मियाँ मिट्टू बनते हैं, अपने बखान करते हैं, तो लक्ष्मण ने कहा, आप तो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। ये फैक की जगह फूंक आएगा। आप तो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, हम कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो आपकी उंगली उठाने से ही डर जाएंगे। आप ब्राह्मण हैं इसलिए मैं अपने क्रोध को रोक रहा हूँ, वरना अभी आपके और मेरे बीच में युद्ध हो जाता। यह सुनकर परशुराम जी को भी क्रोध आ जाता है और उन्होंने विश्वामित्र से कहते हैं कि इस मूर्ख लड़के को हमारा प्रताप और बल बताइए और इसको समझा दो। इस पर लक्ष्मण ने कहा, शूरवीर शत्रु के सामने वीरता दिखाते हैं और कायर लोग ही व्यर्थ का प्रलाप किया करते हैं, हम भी कोई डरने वालों में से नहीं है। यह सुनते ही परशुराम जी ने अपने हाथ में फरसा उठा लिया और बोले कि यह कड़वा बोलने वाला बालक अब मरने के योग्य है, मेरे हाथों इसका वध होगा। विश्वामित्र ने उन्हें शांत करवाना चाहा किंतु लक्ष्मण ने कठोर और अपमानजनक बातें कहनी प्रारंभ कर दी और सभा में बैठे लोगों को यह उचित नहीं लगा। राम ने नेत्रों से संकेत करके लक्ष्मण को चुप कराया और परशुराम की क्रोध की अग्नि को शांत करने के लिए शीतल वचनों में कुछ निवेदन किया। और जैसे परशुराम ने फरसा उठाया सभी पूरी सभा हाय हाय करने लग गई थी, लेकिन राम ने अपने नेत्रों से संकेत करके लक्ष्मण को कहा कि अब तुम चुप कर जाओ और परशुराम की क्रोध की जो अग्नि उसे शांत करने के लिए शीतल वचनों में निवेदन राम जी परशुराम जी से करने लगे। अब हम बात करते हैं कि लक्ष्मण परशुराम संवाद की जो भाषा है उसकी विशेषता क्या है। देखिए लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है वो साहित्यिक भाषा है, यानी कि साहित्यिक अवधि भाषा में रचित है। तो लक्ष्मण परशुराम की कौन सी भाषा है, अवधि है। यह अंश कवि तुलसीदास के महाकाव्य रामचरितमानस से संकलित है। किससे संकलित है, राम महाकाव्य जो रामचरितमानस है उसका एक अंश है। इस अंश को पढ़ने से ज्ञात होता है कि अवधि भाषा पर कवि का पूर्ण अधिकार है। ये पता लगता है कि हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तुलसीदास जी का, तो तुलसीदास जी को अवधि भाषा पर पूर्ण अधिकार है, उनको पूरी नॉलेज है इसकी। कवि का शब्द चयन बड़ा सटीक है, यानी कि एक एक शब्दों को बड़े ध्यान से सटीक रूप से इसमें प्रयोग किया गया है। पात्र, परिस्थिति और भावानुकूल शब्द चुनने में तुलसी बहुत कुशल है। आप इन्होंने तत्सम यानी संस्कृत के, तद्भव यानी हिंदी के और आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज के शब्द होते हैं उनका इन्होंने प्रयोग किया है। और इसमें अर्भक, अरि, रिपु, धनुष, क्षत्रिय कुल, द्रोही, मृदु आदि तत्सम
कोही परसु लखन रोष विश्व अपकीर्ति आदि ये तद्भव हैं। और कुम्हड़ बत्तियाँ जैसे आंचलिक शब्दों का प्रयोग इस अंश में किया गया है। यह प्रसंग संवाद शैली में रचित है। संवादों की भाषा कसी हुई है, प्रभावपूर्ण और पात्रों के चरित्र में प्रकाश डालने वाली है। चौपाई छंद के चरणों में अंतिम वर्गों के दीर्घांत, देखिए कह रहे हैं कि छंद और चौपाई जो होती है इसके चरणों में जो अंतिम वर्ग है उसमें दीर्घांत यानी दीर्घ मात्रा कैसी होती है, अगर आपने पढ़े हो छंद अलंकार तो देखिए ये दीर्घ मात्रा होती है, ये लघु होती है। दीर्घ मात्रा वाले दीर्घांत बनाकर गेयता यानी कि गाए जाने योग्य बढ़ाई गई है। कथन को प्रभावशाली बनाने के लिए बहुत से मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है, जैसे चहत उड़ावन फकी पारू। या यहाँ पे क्या कि परशुराम लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि आप क्या फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। काल कवल होइए, कि आप कालवश ऐसा कर रहे हो, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। हरियर सूज माथे काटा आदि ये सब मुहावरे हैं। यहाँ कुम्बड़ बतिया को नाही ते तर्जनी देखी डारी जाए। भिगे पाप अब कीर्ति हारे सूर समर करनी करनी जजावे आप आया मैं। देखिए क्या कह रहे हैं, खांड ने ऊख में, कोई यहाँ पे गन्ने के से बना हुए नहीं, लोहे से बने हुए रस्से बने हुए हैं हम। इस प्रकार के जो लोकोक्तियाँ ये जो यूज किए गए ये सब लोकोक्तियाँ हैं। क्या है, ये सब लोकोक्तियाँ। इस प्रकार इस काव्य की भाषा सब प्रकार से प्रसंग के अनुरूप वातावरण बनाने में समर्थ है। तो ये हमारा टॉपिक था तुलसीदास जी के अभ्यास प्रश्न, जो काफ़ी बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि सर अभ्यास प्रश्न हमें आप करवाइए। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू, अच्छे कमेंट करते रहिए। ज्ञानोदय एकेडमी हनुमानगढ़ जंक्शन के यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि हिंदी एसएसटी और मैथ भी हमने शुरू कर दी है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और बहुत जल्द साइंस के वीडियोस भी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जाएंगे।